जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माता दी। आप सब पे माँ भगवती की कृपा सदाई बनी रहे। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए 2021 में महागुप्त नवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, इसके ही बारे में आपके लिए जानकारी लेके आए। नवरात्रि कब से कब तक रहेगी, कब से प्रारंभ होगी, इनका समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ होकर कब तक रहेगी, नव दुर्गाओं के दिन के हिसाब से कैसे पूजन कर सकते हो, 10 महाविद्या की कैसे पूजन कर सकते हो, पहली तिथि से नवमी तक कैसे पूजन कर सकते हो नव दुर्गाओं का, 10 महाविद्या का, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। घट कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बताएंगे। माँ भगवती महाकाली के मंत्र बताएंगे। माँ दुर्गा का मंत्र बताएंगे। ऐसे 2 शक्तिशाली माँ भगवती के मंत्र आप लोगों को बताएंगे। वैसे आपके हिसाब से भी आप जो भी मंत्र का जप करना चाहते हो, आपके पास माँ भगवती की कोई मंत्र हो तो उनका भी जप कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता रहेगा वो ऐसे दिव्य और चमत्कारिक 2 मंत्र बताएंगे हम इस वीडियो में। नवरात्रि एक वर्ष में 4 बार मनाई जाती है। एक आती है चैत्र नवरात्रि, एक आती है शारदीय नवरात्रि, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। और जो माघ में आती है गुप्त नवरात्रि और एक आती है आषाढ़ में। इन 2 नवरात्रि के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है। तो ऐसी 4 नवरात्रि आती है एक वर्ष में। जिस तरह चैत्र नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में माँ नव दुर्गाओं की उपासना की जाती है, इसी तरह इन गुप्त नवरात्रि में माँ 10 महाविद्या की पूजा उपासना की जाती है। 10 महाविद्या की जो पूजा उपासना होती है वो तंत्र की सबसे बड़ी पूजा उपासना मानी जाती है। जो नव दुर्गा की पूजा उपासना होती है वो भी तंत्र की ही पूजा मानी जाती है। लेकिन जो नव दुर्गा की पूजा उपासना होती है वो सामान्य लोग हर कोई कर सकता है, क्योंकि वो वैदिक तरीके से भी की जाती है नव दुर्गा की पूजा उपासना। इसलिए नव दुर्गा की पूजा उपासना वैदिक तरीके से भी कर सकते हो आप लोग, तंत्र मार्ग से भी कर सकते हो नव दुर्गा की पूजा उपासना। लेकिन 10 महाविद्याओं की जो पूजा उपासना होती है वो तंत्र की पूजा होती है, शक्ति पाने की पूजा होती है। 10 महाविद्याओं की जो भी पूजा उपासना होती है वो गुरु के सानिध्य में ही होती है। अगर आप सामान्य पूजा करते हो आपके घर में या मंदिर में, तो आप लोग भी वैदिक तरीके से जो नव दुर्गा की सामान्य पूजा करते हो वैसी सामान्य पूजा 10 महाविद्या की भी कर सकते हो। लेकिन विशिष्ट विधि विधान कर्म कांड के द्वारा जो की जाती है वो सिर्फ गुरु के सानिध्य में ही की जाती है, या किसी का मार्गदर्शन लेके कर सकते हो, या तो अपने लिए ब्राह्मणों से करवा सकते हो आप इनकी पूजा उपासना। 10 महाविद्या की पूजा उपासना जो भी करता है, इनके मंत्रों का जप करता है, हर एक बाधाओं का नाश हो जाता है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि 10 महाविद्या की पूजा उपासना के बारे में आप बताइए। तो हमने एक वीडियो भी बनाया है, 10 महाविद्या की पूजा उपासना कैसे कर सकते हो वैदिक तरीके से, सामान्य तरीके से। सामान्य का अर्थ ये है कि जो घर गृहस्थी में जो निवास करते हैं, जिनको कर्म कांड के बारे में जानकारी नहीं होती, पूजा पाठ के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो सभी लोग 10 महाविद्या की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी हमने एक वीडियो बनाई है, आपको आई बटन पे भी दिख जाएगी, लिंक भी दे देंगे, आप उसे भी देख सकते हो। और उसी प्रकार नव दुर्गाओं की भी आप कैसे उपासना कर सकते हो नव दुर्गाओं की, उसकी भी वीडियो बनाई है हमने। तो नव दुर्गाओं की भी उपासना करने वाले जो साधक है उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो में, आई बटन भी आपको दिख जाएगा। इन दोनों वीडियो को भी देख सकते हो और समझ सकते हो, उस हिसाब से आप पूजा उपासना कर सकते हो। जो सामान्य विधान होता है जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है, उस विधान के जरिए आप माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। हम आपको बताते हैं कि साल 2021 में गुप्त नवरात्रि का पर्व कब से मनाया जाएगा। साल 2021 में माघ गुप्त नवरात्रि का पर्व 12 फरवरी दिन शुक्रवार को, तो 12 फरवरी से प्रारंभ हो जाएंगे नवरात्र। 21 फरवरी दिन रविवार को इसका समापन हो जाएगा, यानी कि नवरात्रि पूर्ण हो जाएगी। हम आपको बता देते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब तक रहेगी, क्योंकि जो भी कलश स्थापना, घट स्थापना की जाती है, सभी लोग जानते हैं कि प्रतिपदा तिथि में ही करना चाहिए। और आप कब कर सकते हो इसका शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 12 फरवरी, तो 12 फरवरी को रात में प्रारंभ होगी 12:34 से, और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 13 फरवरी रात के 12:29 पे। तो आप लोगों को प्रतिपदा तिथि में ही कलश या घट की स्थापना करना चाहिए, तभी की जाती है। घट या कलश स्थापना आप लोग करते हो तो
आपको कब करना चाहिए इसका शुभ मुहूर्त बता देते हैं। घट कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 12 फरवरी दिन शुक्रवार सुबह 8:34 से प्रारंभ होगा, 9:59 तक रहेगा। मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 25 मिनट करीब रहेगी। घट कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त 12 फरवरी दिन शुक्रवार दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा। तो जो भी हमने जो शुभ मुहूर्त बताए, आप इस मुहूर्त में घट कलश की स्थापना आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाएगा। और जो चैत्र नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती के निमित्त उपवास किए जाते हैं या उपवास रखते हो, तो आप उपवास भी रख सकते हो। 9 दिनों का भी व्रत रखा जा सकता है, या तो पहले दिन लास्ट दिन का भी रख सकते हो। जो देवी उपासक होते हैं, देवी साधक होते हैं, उनके जो भी नवरात्रि आती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाती है। 9 दिनों में आप कोई मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हो, आपके गुरु के द्वारा दिया हो या आपके पास किसी ने दिया हो, मार्गदर्शन द्वारा आपको दिया गया हो, तो आप उन भी मंत्रों का जप कर सकते हैं। जिनको मंत्र नहीं मालूम होगा तो महाकाली का मंत्र बताएंगे आपको कोई एक, और एक माँ दुर्गा का मंत्र बताएंगे, तो उनसे भी आप माँ भगवती का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, आप संकल्प लेके माँ से प्रार्थना करके करोगे तो आपकी इच्छा मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बस श्रद्धा और भाव से की जाती है कभी भी कोई भी उपासना, आप में लगन होना चाहिए, फिर देखिए आपकी इच्छा मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। हम आप लोगों को बता देते कि 9 दुर्गाओं की भी पूजा उपासना कर सकते हो, या 10 महाविद्या की भी पूजा उपासना कैसे कर सकते हो, कौन सी तिथि में कौन सी देवी की पूजा उपासना करना चाहिए, हम आप लोगों को सबसे पहले वो बता देते हैं। हम दोनों बता रहे, दोनों भी कर सकते हो, या तो 9 दुर्गा की भी पूजा उपासना कर सकते हो, 10 महाविद्या की भी पूजा उपासना कर सकते हो, या तो आप दोनों की साथ में भी कर सकते हो। आप लोगों को दोनों की पूजा उपासना करना चाहिए, 9 दुर्गा की भी पूजा उपासना करना चाहिए और 10 महाविद्या की। प्रथम तिथि को माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना करना है, माता महाकाली की पूजा उपासना करना है। 13 फरवरी को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना की जाएगी और माँ तारा की पूजा उपासना की जाएगी। 14 फरवरी चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाएगी और त्रिपुर सुंदरी की भी पूजा उपासना की जाएगी। 15 फरवरी को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी और माता भुवनेश्वरी की भी पूजा उपासना की जाएगी। 16 फरवरी को माता स्कंद माता की पूजा की जाएगी और माता त्रिपुर भैरवी की पूजा उपासना की जाएगी। 17 फरवरी को माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी और माता छिंदमस्ता की पूजा उपासना की जाएगी। 18 फरवरी को माता कात्यायनी की पूजा उपासना की जाएगी और माता धूमावती की पूजा उपासना की जाएगी। जो धूमावती की देवी की जो पूजा उपासना है वो महिला नहीं कर सकती, उनको वर्जित बताया गया है, क्योंकि इनका जो स्वरूप माना जाता है वो विधवा का स्वरूप माना जाता है। तो देवी कात्यायनी की पूजा कर सकते हो, और जो आपके घर के जो पुरुष है, जो भी बुजुर्ग है, जो पुरुष है, वो लोग धूमावती की पूजा उपासना कर सकते हैं पंचोपचार। लेकिन कोई भी बच्चियाँ या कोई भी स्त्री धूमावती की पूजा उपासना नहीं करेगी, सिर्फ माता कात्यायनी की करेगी। 19 फरवरी माता कालरात्रि की पूजा उपासना की जाएगी और माता बंगलामुखी की पूजा उपासना की जाएगी। 20 फरवरी माता महागौरी की पूजा उपासना की जाएगी और माता मातंगी की पूजा उपासना की जाएगी। 21 फरवरी के दिन, लास्ट नवरात्रि के दिन, माता सिद्धदात्री की पूजा उपासना की जाएगी और माता कमला की पूजा उपासना की जाएगी। इस प्रकार से क्रम से आप लोग हर दिन जो भी देवी का दिन बताया हमने, तो उस हिसाब से उस दिन सुबह शाम उस देवी की पूजा उपासना आपको कर लेना है। क्रम से 9 दिनों के अंदर माँ 9 दुर्गा की भी पूजा उपासना कर सकते हो और 10 महाविद्या की भी सुबह शाम आपको पूजा उपासना करना है। आप चाहो तो उनके मंत्रों का भी जप कर सकते हो प्रतिदिन के हिसाब से, या किसी भी महाविद्या का या 9 दुर्गा का भी एक मंत्र का भी जप कर सकते हो 9 दिनों तक भी। 16 प्रकार के उपचारों से पूजन किया जाता है, या तो पंच उपचार भी पूजा कर सकते हो। घट कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त भी बता दिया आपको, सब व्यवस्था कर लेना आपको एक दिन पहले ही। घट कलश स्थापना शुभ मुहूर्त जो बताया उसी टाइम करना है। प्रतिदिन महाविद्याओं को या 9 दुर्गाओं को भोग लगा सकते हो, किसी मिठाई का भोग लगा सकते हो, या 2 बतासे 2 लौंग का भी भोग लगा सकते हो। लाल पुष्पों की माला भी माता को समर्पित कर सकते हो,
या तो लाल पुष्प भी समर्पित कर सकते हो। नवरात्र की आप पूजा उपासना घट कलश स्थापना करते हो तो लाल कपड़ा बिछा लेना है आपको। माँ दुर्गा की, महाकाली की, महालक्ष्मी की, आपके पास जो भी देवी की पूजा उपासना करना चाहते हो उसकी भी फोटो विराजमान कर सकते हो, या माँ दुर्गा की कर लोगे और उसके सामने किसी भी देवी की पूजा उपासना कर सकते हो आप लोग। और सुबह शाम आपको आरती कर लेना है कपूर से, और उस कपूर के अंदर जब आपकी आरती प्रारंभ हो, जब समापन होने लगे आरती का माँ दुर्गा की, तो 2 लौंग का जोड़ा डाल देना आपको, यानी 2 लौंग कपूर वाले आरती में डाल देना है आपको। तो सुबह शाम आरती करोगे, पूजा उपासना करोगे, तो इस प्रकार सरलता से आप लोग माँ दसों महाविद्या की भी पूजा उपासना कर सकते हो, नव दुर्गा की भी पूजा उपासना कर सकते हो आप लोग। महाकाली का मंत्र बता देते आपको, जिन लोगों के पास कोई मंत्र नहीं होगा तो इस मंत्र का आप लोग जप कर सकते हो नवरात्रों के दिनों में, या नवरात्र से प्रारंभ करके भी लंबे समय तक आप जप कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, नवरात्र के अंदर आपको पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और मांस मदिरा से दूर रहना पड़ता है। इस नियम का पालन करना अनिवार्य होता है, जो भी दर्शक जो भी साधना उपासना करेंगे उनके लिए लागू होता है, और वैसे तो सभी के लिए लागू होता है जब भी नवरात्रि आती है। महाकाली शक्ति की प्रमुख देवी मानी जाती है, तंत्र की प्रमुख देवी मानी जाती है महाकाली। अगर आपके कोई शत्रु या विरोधी है तो नवरात्रि के दिनों में आप महाकाली के 9 दिनों तक मंत्र जप करना है आपको। अगर आप लोग शत्रुओं से परेशान हो तो दक्षिण दिशा की इधर मुंह करके महाकाली का मंत्र जप करना है। लाल ऊनी आसन पे बैठ के जप करना है। आप चाहो तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो, या तो लाल चंदन की भी माला से कर सकते हो। तो महाकाली का बीजाक्षर मंत्र ही दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली माना जाता है। तो मंत्र इस प्रकार से, ओम क्रीम कालिकाए नमः। तो महाकाली का बीजाक्षर मंत्र और ये पूरा मंत्र कहलाता है महाकाली का ओम क्रीम कालिकाए नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। आप सुबह शाम इन मंत्रों की माला जप कर सकते हो, 9 दिनों तक भी कर सकते हो। तो इस मंत्र की माला निकाली जाएगी, 1 माला भी निकाल सकते हो या 3 माला भी निकाल सकते हो। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो 7 माला और 11 माला भी कर सकते हो प्रतिदिन। तो पंचोपचार पूजन करना है। सबसे पहले श्री गणेश का पूजन करना है, फिर आपके गुरु का पूजन किया जाएगा। अगर आपके गुरु ना हो तो भोलेनाथ शिव का पूजन करके, महाकाली का पूजन करके मंत्र का जप कर सकते हो। ऐसे ही माँ दुर्गा के मंत्र का भी जप कर सकते हो आप लोग। जो धूम बीज है वो माता दुर्गा का बीजाक्षर मंत्र कहा जाता है। जो निवारण मंत्र होता है उसका लघु स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार से मंत्र ओम दुम दुर्गाए नमः, ये माँ भगवती का शक्ति का मंत्र है। हर एक बाधाओं का, हर एक तकलीफों का नाश करने के लिए इस मंत्र का जप किया जाता है माँ दुर्गा के सामने। माँ दुर्गा की फोटो भी रख सकते हो आप लोग। गणेश भगवान का पंचोपचार पूजन करके आपके गुरु का पंचोपचार पूजन करना है। अगर आपके गुरु ना हो तो भोलेनाथ शिव का पूजन करके, माँ दुर्गा का पूजन करने के बाद भोग लगा के आरती करके इस मंत्र का आप लोग जप कर सकते हो। 1 माला, 3 माला, 9 माला या 11 माला भी प्रतिदिन कर सकते हो आप लोग। हो सके जो नवरात्रि की जो पूजा होती है आप संध्या के समय कीजिए, रात्रि काल में, और बहुत ही सिद्ध माना जाता है। वैसे सुबह शाम नवरात्रि में आपको जप करना चाहिए। अगर आप सुबह नहीं कर पाते, अब एक टाइम करना है आपको, तो आप रात्रि में कीजिए इनका जप। बीजाक्षर मंत्र होते हैं, आप समझते हो कि ये इन मंत्रों के बारे में जानते हो, लेकिन इनकी शक्तियों के बारे में आप लोग नहीं जानते, परिचित नहीं हो आप लोग। तो बहुत ही दिव्य और प्रचंड मंत्र कहलाते। आप इन मंत्रों की सिद्धि कर लेते हो, माँ का आशीर्वाद मिल जाता है। तो हर एक क्षेत्र में सफलता, आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, आप संकल्प लेके पूर्ण नियम के साथ 9 दिनों का संकल्प लीजिए। चाहो तो आप 1.25 लाख का भी अनुष्ठान कर सकते हो इन दोनों मंत्रों का 9 दिनों के अंदर, और इसका दशान यज्ञ हवन भी किया जाएगा, इस बात का याद रखना है। फिर तर्पण मार्जन, तो आपको माँ भगवती का जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आप जिस भी कामना के लिए कर रहे हो वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो आप लोग इन गुप्त नवरात्रि में इन 2 महामंत्रों का जप अवश्य कर सकते हो। जैसे आपने 1.25 लाख का मंत्र का संकल्प लिया, तब एक किसी देवी का मंत्र का जप करना है आपको। बिना संकल्प लेके आप 1 माला निकाल रहे हो तो फिर 1-1 माला दोनों देवियों की भी निकाल सकते हो। हमने आप लोगों को शुभ मुहूर्त पूजा विधान जो भी बताया, आप उसे करके माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो संपूर्ण जो जानकारी थी हमने आपको पूर्ण बता दी है। आप इस वीडियो को आपके सगे संबंधी के साथ शेयर कर सकते हो। जो गुप्त नवरात्रि की पूजा उपासना जो सामान्य सभी लोग कर सकते हैं, नव दुर्गा की 10 महाविद्या की, वो पूरी जानकारी बताइए तो आप शेयर कीजिए।
जो भी दर्शक नए हैं हमारे चैनल को, इस वीडियो को देख रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी रहस्यमयी जानकारी के लिए। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भवानी।